हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें आशीषित किया कि हम उनकी स्तुति और प्रशंसा के योग बन पाए। आइए हम इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें और हाथ जोड़ें और प्रार्थना करने में अगुवाई रूथ अल्फ्रेड करेंगी। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद कर और यीशु पापा को धन्यवाद दें। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बहुत मीठे नाम से आपके निकट आते हैं। आपने हमें सुबह से लेकर शाम तक संभाले रखा, हम उस सबको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता इस मोक्ष फाउंडेशन के दिन परमेश्वर पिता आपने ऐसी योजना बनाई परमेश्वर पिता की आगरा में से मंडल में परमेश्वर पिता हम आपके नाम के वचन को परमेश्वर पिता सभी के साथ बांट सके। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं इस समय हम के द्वारा जो लोग झूले हुए हैं आप उन्हें आशीषित करना परमेश्वर पिता, आप उन्हें संभाल रखना परमेश्वर पिता, आप उन्हें किसी भी बात की घटी ना होने देना परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना कर रहे हैं हर एक छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर पिता, आज जो भी हम वचन में सीखते हैं वो हमारे हृदय में बसने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग इस समय तकलीफ में हैं, जो लोग बीमार हैं, आप उन्हें आशीषित करना, उन्हें चंगा करना परमेश्वर पिता। इस विनती को आपके नाम से मानते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति के लिए परमेश्वर के गीतों को गाएंगे जो हमें मिलता है। हालेलुया स्तुति गाएं हम, हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हाँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलिदान अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलिदान अपना लहू बहाया। पाप को हटाकर साफ किया हमको बचा लिया। पाप को हटाकर साफ किया हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर मैं सदा तुझको प्यार करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको प्यार करना। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया
यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष तो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष तो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा में और उसकी संगति में एक गीत और गा लेंगे और उस गीत का बोल है हो जय जयकार, हो जय जयकार। उससे पहले हम एक प्रार्थना में जाएंगे और ये समय होगा कि हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि वो हमारे जीवन को हमको अपने पवित्र कदमों के पास आने का अवसर दे। और जितने भाई बहन बीमार हैं, लाचार हैं और वो प्रभु की संगति में नहीं आ पा रहे, हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे कि इस पेज आगरा मसीह मंडली के द्वारा जितने लोग आशीषित होते हैं, प्रभु की महिमा उनके द्वारा हो सके। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में अगुवाई सारा अल्फ्रेड करेंगे। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें, हाथ जोड़ें और यीशु पापा के ओर चलें। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपने हमें ऊंचा उठाया है, हम धन्यवाद देते हैं। इस वक्त जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, उनके घर घराने, आप उनको संभाल के रखना। हम धन्यवाद देते हैं कि इस समय जो आपका 40 दिन 40 रात का उपवास चल रहा है परमेश्वर पिता, आपने जो 40 दिन और 40 रात जंगल में काटे हैं परमेश्वर पिता, इस तरीका का हम भी करने वाले होते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आगे हम जितने भी आपकी स्तुति और प्रशंसा महिमा करने के योग बनते हैं, तो आप हमको उसमें आशीषित करना, आप हमें आगे बढ़ाना। हम धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली में हम आकर के आपके वचनों को बांटने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं अनुपम डेविड अंकल लोगों को कि उन्होंने हमें फिर से एक मौका दिया कि हम उनकी इस पेज में आके एक बार फिर से स्तुति करने के योग बन सके। हम धन्यवाद देते हैं आगे आपको गीतों को गा के, आगे आपको वचनों को गा के हम आपको स्तुति देते हैं परमेश्वर पिता। आप हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना, सारा आदर महिमा आपको देते, इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो और इस गीत को गाएंगे। हो जय जयकार, जय जयकार करें। जय जयकार, जय जयकार करें।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में भाई रूह तलफट करेंगी। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद कर और ऋषि पापा को धन्यवाद दे। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम पवित्र और मीठे नाम से आपके निकट आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, अभी हम वचन में जा रहे हैं परमेश्वर पिता अभी हम जो भी वचन से सीख रहे हैं परमेश्वर पिता, वो हमारे हृदय में बसने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आज जो भी वचन हम पढ़ते हैं परमेश्वर पिता, समझते हैं वो हमारे मन में होने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम उस वचन से हर दिन हर पल परमेश्वर पिता नए वचन सीखने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस समय जो लोग हमसे अलग जुड़े हुए हैं आप उन्हें आशीर्वाद करना, इस विनती को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम आगे का समय पास्टर विनय अल्फ्रेड को देंगे। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन में से निकाले जो हमें मिलता है आज के मनन के लिए। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 5 पद से लेकर के हम 21 पद तक पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 पद से लेकर के हम 21 पद तक पढ़ेंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ इस प्रकार से कहता है, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। हम तो मसीह के धर्म ठहरना चाहते हैं। यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहरता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सबको आशीषित करे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। तो अब यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप ही मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरता। हम जो मसीह में धर्मी ठहराना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। फिर कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। अब मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस अपने आप को गलातियों के लोगों के सामने खुली किताब के समान रखता है और उनको
को जतलाता है कि ये चाहे यहूदी हो चाहे कोई भी हो, यदि व्यवस्था के द्वारा वो अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहता है तो कोई व्यवस्था के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। वचन कहता है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है। फिर आगे कहता है, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। गलातियों को लोगों को कहता है कि उस महान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैंने अपने सारे अपराधों को, सारे बुरे कामों को, उन कामों को जो व्यवस्था के अधीन थे, उन कामों को जिसके द्वारा मेरा जीवन, आत्मिक जीवन नष्ट हो रहा था, उन सबको मैंने क्या क्या गिरा दिया, त्याग दिया। अब कभी उसे दोबारा नहीं पकड़ूंगा। यदि मैं उसे दोबारा पकड़ता हूं तो पाप को अपने जीवन में पुनः लाता हूं और उसमें मसीह की गोली डलती रही। इसीलिए 20 पद में क्या कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। किसके लिए? मेरे लिए। अपने आप को किसने? प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपने जीवन को उस क्रूस पे क्या किया? बलिदान कर दिया, ताकि आप और मैं उस पाप के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सके। उस पाप के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे बहाया गया लहू व्यर्थ नहीं जाता। मेरे प्रियो, हम अपने मन में ये बातें छोड़ दें कि हमारे बगैर कुछ नहीं हो सकता। हमारे बगैर सब कुछ होता है, क्योंकि परमेश्वर के चाहने से ही तो परमेश्वर ने आपको और मुझको ग्रहण किया। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र सबसे पहले किसके लिए आया था? इजराइलियों के लिए और यहूदियों के लिए आया था। जब उन्होंने अपने रुख को बदल दिया तो उसने सबके लिए अपने द्वार को खोल दिया। परमेश्वर अपनी महिमा लेना जानता है। और वो प्रियो, जिस प्रकार से आपके बलिदान और जिस प्रकार से हमारे किए हुए कर्मों के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहर सकते थे, इसलिए परमेश्वर ने अपनी योजना के द्वारा आपका और मेरा एक महान छुड़ाने वाला इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि आप और मैं उस सच्चे, पाक और पवित्र प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से, उस क्रूस पे बलिदान के द्वारा आपका और मेरा सच्चा पश्चाताप, सच्चा उद्धार, सच्चा मुक्ति प्राप्त हो सके। प्रियो, लैंड्स का समय चल रहा है। हर एक भाई बहन अपने आप को प्रभु के दीन और छोटा किए हुए हैं। हर कोई प्रभु के वचन में अपने आप को ढूंढ रहा है। तो क्यों ना हम भी प्रभु के वचन में आइए मिलकर ढूंढने का प्रयास करें कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए वो कौन सा पल, वो कौन सा रास्ता, वो कौन सा मंजर तैयार किया। आपको और मुझको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस महान छुटकारा के द्वारा आपको और मुझको क्या किया? पाप के बंधन से क्या छुड़ा दिया। वह हम पापियों को पाप के बंधन से स्वतंत्र कर दिया। पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के द्वारा वह आपको और मुझको
पाप के बंधन से स्वतंत्र करता है, वह पाप के बंधन से आजाद कर देता। और इसीलिए क्या कहता है गलातियों के पुस्तक और 2 अध्याय 20 पद में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र हो जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में पाप के बंधनों से आजाद हो जाते हैं, तब इस शब्द को हम कह सकते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया और मैं मसीह में अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या आप और मैं कह सकते हैं? क्या आप गर्व से कह सकते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया? प्रिय, यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर आपके और मेरे लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, मेरे पाप के बंधनों से मुझको स्वतंत्र कर दिया, तभी आप कह सकते हैं, क्या मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित। ये वही व्यक्ति कह सकता है जो सारे पाप और बंधनों से स्वतंत्र है। ये वही व्यक्ति कह सकता है जो अपने पाप के दासत्व को तोड़कर, उस जुए को तोड़कर प्रभु का विश्वास योग्य चेला बन गया। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 18वां पद पढ़े। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 18वां पद पढ़े। वहाँ पे वचन कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? प्रभु का आत्मा मुझ पे है। और क्या कहता है? इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। आगे, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि का पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। ये है प्रभु यीशु मसीह जो आपके और मेरे लिए कहता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने आप मुझको और आपको जो कुचले हुए थे, पाप में पड़े हुए थे, पाप की बुरी संगति में थे, हमारे सारे बंधनों को खोलकर तोड़कर यहाँ तक हमारे गुनाहों को अपने कांधे पे लेकर कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया और हमें स्वतंत्र कर दिया उस क्रूस के द्वारा। मेरे प्रियो, क्रूस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग क्रूस की वैल्यू, क्रूस के मर्म को नहीं समझते, परंतु गले में सांस से लेके घूमते हैं। और उस क्रूस को आज भी लोग अपने घर में टांग के रखे, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं। उसमें प्रभु यीशु मसीह को जड़ दिए हैं क्योंकि उनका प्रभु यीशु मसीह आज भी मरा हुआ है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा समझाना सिखलाना चाहता हूँ कि जो क्रूस खाली है वो प्रभु यीशु मसीह उसका जिंदा है। इसीलिए तो पौलुस क्या कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, अब मैं नहीं, प्रभु यीशु मुझ पे जीवित है। यस, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे प्रियो, अपने घर के बंधनों से आजाद कर दीजिए, अपने गले के बंधनों से आजाद कर दीजिए, अपने हाथ के उस ब्रेसलेट से आजाद कर दीजिए। आप खाली क्रूस पहनिए, खाली क्रूस रखिए, ये एक सच्ची गवाही है। लेकिन यदि आज भी आप अपने घरों में फैशन के रूप में प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पे जड़ित करके रख दिए हैं, इसका तात्पर्य यही है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके जीवन में खोया हुआ है, मरा हुआ है, जबकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो महान है, जो हमारा छुड़ाने वाला है, हमें हर एक बुरे मार्ग से हमारी अगुवाई करता है, वो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको अंधकार की शक्तियों से क्या करता है, छुड़ाता है।
उस अंधकार की शक्ति से छुड़ाता है जो आपको और मुझको बंधन में बांधे रखता है। आज भी आपको और मुझको स्वतंत्र होने नहीं दे रहा है। आज भी आपको और मुझको उस कलवरी के क्रूस तक पहुंचने नहीं दे रहा है। मेरे प्रिय, अपनी आंखें ऊंचे उठा करके देखो। यहोवा ने मूसा से कहा था कि तू पीतल का सांप बना कर ऊंचे पे टांग देना, और जितने लोग उसको देखेंगे वो जीवन को पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना उसके 3 अध्याय में, जिस प्रकार से मूसा ने सांप को ऊंचे पे चढ़ाया था, ठीक उसी प्रकार से जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा, कहता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रियो, आप और मैं भी उस अंधकार की शक्ति से छुटकारा पाने वाले हो सके। आज आप और मैं भी उस अंधकार की शक्ति से आजाद हो जाए, क्योंकि वह अंधकार के सामर्थ्य से मुझको छुड़ाता है। वह अंधकार की शक्ति से मुझको छुड़ाता है। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 13वां पद पढ़े। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 13वां पद पढ़े, और यहाँ पे लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। सत्य का वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह। सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। जी हाँ, आप और मैं उस सत्य का वचन, उस प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को हमने सुना। सारे अंधकार की शक्ति टूट गई, सारे अंधकार के सामर्थ्य से आपको और मुझको छुटकारा प्राप्त हुआ। इसलिए कहता है, और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा था, मेरे जाने के बाद वह सहायक आएगा, और वही आत्मा का छाप आपके और मेरे जीवन में है। और हम कब उसे पाते हैं? जब हम कलवरी के क्रूस की ओर अपनी नजरें उठाते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 18 पद क्या कहता है? क्रूस की कथा। इसलिए क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, और हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर के सामर्थ है। उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने सामर्थ को पहचाने। हम उस कलवरी के क्रूस की ओर अपनी आंखें उठा करके देखें। हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाएं तो सही। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो बिचवाई है, जो आपके और मेरे लिए सेतु बन गया है, जो आपके मेरे लिए परमेश्वर से विनती करता है, जो आपके और मेरे लिए परमेश्वर से मांगता है कि मैंने भी इसे अपने लहू के द्वारा धोया है, मैंने इसे अपने लहू से पाक और पवित्र किया है, मैंने इसे अपने राज्य के लिए चुन लिया है, और मैंने इसके अंधकार की सारी सामर्थ्य को तोड़ डाला है। क्योंकि इस बेटे ने मुझ पर विश्वास करके, इस बेटी ने मुझ पर विश्वास करके मेरे पीछे हो लिया, और वो आत्मा की छाप जीवन में लगी हुई है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। परमेश्वर ने हमें ऐसे नहीं बुलाया है, अपने सामर्थ्य से आपको और मुझको बुलाया है। अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, अपने अनुग्रह में परमेश्वर ने हमको बुलाया है। इसलिए मेरे प्रियो, वो जो हमारा महान छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, उस कलवरी के क्रूस पर उस अंधकार की शक्ति के सामर्थ्य को तोड़कर स्वतंत्र कर दिया। और आज आप और मैं गर्व से कह सकते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है।
ये कहने की सामर्थ और शक्ति क्या आप में और मुझ में है? यदि हम उस क्रूस की ओर अपनी नजरें उठा सकते हैं तो जीवन को भी प्राप्त करेंगे। और इन बातों के माध्यम से पौलुस के समान हम कह सकते हैं कि हाँ, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय, गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका चौथा पद को पढ़ें। वहां पे इस प्रकार से कहता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। इतनी विचारनी और सोचने वाली बात है। क्या कहता है? उसी ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिए। उसी ने अपने आप को, ये हमारी योजना नहीं थी, उस जिंदा जलाली परमेश्वर की योजना थी जो उसने हम मनुष्य के लिए क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। लिखा है गलातियों उसका 1:4 में, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हालेलुया। अभी भी हम क्या है? इस वर्तमान संसार के बंधन में बंधे हुए हैं। प्रिय भाइयों बहनों, अभी भी हम वचन कह रहे हैं, अभी भी हम वर्तमान में इस संसार की बुरी आत्माओं में क्या है? हम फंसे हुए हैं। उससे हमको परमेश्वर ने छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। हम अपने आप को बहुत जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि हम मसीह में तो हैं, लेकिन क्या मसीह मुझ में है? ये भरोसा और विश्वास है आपको? पौलुस कहता है ना, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। इस विषय को याद रखिएगा प्रियो, ये बहुत ही अच्छी और गहरी बात है। जब इस बात को हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो यह बात समझ में आती है कि प्रभु यीशु मसीह सच में हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। ये कहने की सामर्थ हमारे अंदर होनी चाहिए। परमेश्वर ने अपनी आत्मा की छाप दी है। अभी हमने पढ़ा ना कुलिसियों 1:13 में, प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे वाचा बांधी है। उस आत्मा की छाप हमारे जीवन में होनी चाहिए। और यदि आत्मा की छाप है तो हम ये कह सकते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। अब मैं जीवित ना रहा, परंतु परमेश्वर मुझ में जीवित है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस वर्तमान समय में आपको और मुझको सतर्क, समझदारी से समय और जीवन को निर्वाह करने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ दी। परमेश्वर जानता था कि मेरे बच्चे बहक सकते हैं, इसलिए यीशु मसीह को उनके चेलों ने कहा था, हे प्रभु, अब हमें कौन समझाएगा? आपके जाने के बाद हमें कौन मार्गदर्शन देगा? कौन हमारे मार्ग को सफर करेगा? यीशु मसीह ने कहा था, मेरे जाने के बाद वो सहायक आएगा। मेरे प्रिय सच्चे कहा था प्रभु यीशु मसीह ने, और वो सहायक की आवश्यकता आज आपको और मुझको है, क्योंकि हमारे वर्तमान समय में इस बुरी संगति में परमेश्वर की आत्मा हमें अवगत कराती है कि क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सही है। क्योंकि हम तो मात्र पढ़ते और वचन को सुनते समय ही बाइबल को उपयोग करते हैं, बाकी समय बाइबल हमारे अलमारियों में या टेबल में 100 पीस के बराबर पड़ी रहती है। लेकिन मेरे प्रियो,
पवित्र आत्मा को अपने हृदय में काम करने का अवसर दीजिए। पवित्र आत्मा आपको सही दिशा और सही मार्ग और सही जीवन की ओर ले जाएगी। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं कि वह प्रत्येक दुष्ट कामों से, प्रत्येक संसार के दुष्ट कामों से आपको और मुझको क्या करता है? छुड़ाता है। दूसरा तीमुथियुस और उसका 4वां अध्याय और उसका 14 पद से लेकर दूसरा तीमुथियुस 4वां अध्याय और उसका 18वां पद पढ़े। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्ग के राज के सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। युगानुयुग होती रहे, आमीन। यदि हम देखें तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, तीमुथियुस को व्यक्तिगत पत्र लिखते हुए कहता है और वो बतलाता है, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों को बहुत ही विरोध किया। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, परंतु सबने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले, मैं मसीह के मुंह से छुड़ाया गया हूँ। पौलुस एक बात आपको और मुझको यहाँ पे सिखलाना चाहता है कि अपने सगे मित्र, अपने सगे दोस्तों पे भी भरोसा ना करना। कि क्या कहता है सुनिए आपने, सिकंदर ठठेरे ने भी मुझसे बहुत बुराइयां की है। यदि हम इसी के ऊपर पढ़े तो वहाँ पे लिखा है, मेरे पास शीघ्र आने का यत्न कर। दूसरा तीमुथियुस 4वां अध्याय में, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर छोड़ दिया। ऐसे आपके और मेरे जीवन में बहुत से पल आएंगे जो हमको देखना पड़ेगा कि अपने सगे अपने को छोड़ देंगे। यहाँ पे जो देमास है उसने संसार को प्रिय जाना और मुझे छोड़ दिया। थिस्सलुनीकियों को चला गया, क्रेस्केंस गलतियों की ओर, तीतुस दलमतिया को चला गया। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला, क्योंकि सेवा के लिए मेरे पास बहुत काम का है। प्रियो, सिखलाना चाहता है मनुष्य पे श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा करता है। सिखलाना चाहता है पौलुस, तू सिर्फ और सिर्फ उस जीवित प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर जो मेरा सहायक है। कहता है, क्या लिखा है दूसरा तीमुथियुस 4 और उसके 17 पद में, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार और सब अन्य जातियां सुन ले कि मैं मसीह के मुंह से छुड़ा गया। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। ये परमेश्वर के दास पौलुस अपने तीमुथियुस चेला को पत्र लिखते हुए कहता है। आज उस पत्र के माध्यम से आप और मैं उसके बेटे और बेटी हैं, वचन पे चलने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपके और मेरे हाथ में है कि हम भी संसार में अविश्वासियों के सामान जोड़े में ना चले, विश्वासियों के साथ चले। उन लोगों से दूर रहे जिसे संसार प्रिय लगती है। उन लोगों से दूर रहे जो अपनों से अपनों को अलग करते हैं। उन लोगों से दूर रहे जो परमेश्वर के वचन को नहीं पहचानते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर जो महान है और कलवरी के क्रूस से आपको और मुझको आज भी सामर्थ प्रदान करता है।
वो हमारा सच्चा चरवाहा, वो सच्चा मददगार। हम उस पर भरोसा करें क्योंकि वही हमें सारे पाप के बंधन से स्वतंत्र करता है, अंधकार के सामर्थ्य से हमें छुड़ाता है, वर्तमान संसार की दुष्टता सोच भरी बातों से हमें आजाद करता है और प्रत्येक दुष्ट कामों से हमें छुड़ाता है। जैसे पौलुस कहता है, फिर से एक बार वही कहूंगा जो पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। ये हम जब कह सकेंगे तब जब हम क्रूस की ओर नजर उठाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इस जीवन के रहते रहते हम अपनी नजरों को उस क्रूस की ओर उठाएं। जब हम क्रूस की ओर अपनी नजरें उठाते हैं ना, तब हमें महसूस होता है कि मेरा प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम सबका प्रभु यीशु मसीह, यही वो क्रूस था जिस पे अपने आप को बलिदान और न्यौछावर करके हमें इस पाप के बंधन से, इस अंधकार की सामर्थ्य से, इस वर्तमान बुरे संसार की दुष्टता से, इस बुरे दुष्ट कामों से और अपनों के छल से, इसी कलवरी के क्रूस से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपको और मुझको सतर्क करता है। प्रिय, परमेश्वर का वचन है तो जीवन है। इसलिए कभी भी हम जब बातें करें तो परमेश्वर के वचन से करें, क्यों ना छोटी हो लेकिन बहुत लाभदायक है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि खुदावन ने इस आगरा मसीह मंडली पेज के द्वारा आपको और मुझको मिलाया है कि हम परमेश्वर के वचन से अपने आत्मिक उत्थान के लिए एक दूसरे से बातें कर सकें। प्रार्थना करें। खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह में हम सबको संभाला, प्रभु यीशु मसीह में एकत्रित किया, प्रभु यीशु मसीह में आपने हमारे जीवन को आशीषमय बनाया। हम जो अपने अपने मार्ग में भटके हुए थे, हम जो अपने अपने मार्गों में निकल चुके थे, तूने आके संभाला। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देता हूँ खुदा बाप इस आगरा मसीह मंडली को कि आपने इस पेज के द्वारा हम सभी भाई बहनों को सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि सीखने का अवसर दिया, खास करके उस उत्तम वचन के द्वारा जो परमेश्वर पिता आपका पाक और पवित्र कलाम है। धन्यवाद देता हूँ प्रत्येक भाई बहन के लिए जो अपने कीमती समय निकालकर इस पेज में शरीक हुए और प्रभु जी आपको महिमा दे। आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए बिनते ईश्वर के नाम से मांगता हूँ। थैंक यू जीसस। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह।